तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं विश्व कुमार लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2022 परीक्षा के लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहां पर लाया हूं आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो आप सभी लोग टोटल 25 क्वेश्चन है, तो उसको आप कंप्लीट देखिएगा और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं। अगर आपका बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने टोटल 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है कि कौन जो है इसमें से 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। तो जहांगीर महल, लाल किला, आगरा का किला या फिर परी महल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लाल किला। लाल किला जो था 1857 तक जो है 200 वर्ष तक जो है भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि लाल किला का जो स्थापना है या फिर निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो लाल किला का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। याद रखना आप सभी को, काफ़ी वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। तो ऑप्शन है शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, जयंत ललिता या फिर रंजन गंगोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रंजन गंगोई ने जो है वो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम देता है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है और बताना है कि कौन सा जो शासक है वो पहले आया था और कौन सा शासक बाद में, यानी कि उसको अरेंज करना है। तो देखिए कौन सा सही है। तो पहले बृहद्रथ आया था, उसके बाद चंद्रगुप्त आया था, बिंदुसार आया था, अशोक आया था। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले बृहद्रथ नहीं आया था, चंद्रगुप्त पहले आया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। इसमें भी चंद्रगुप्त बाद में है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले चंद्रगुप्त आया था, उसके बाद बिंदुसार आया था, उसके बाद अशोक आया था, उसके बाद आपका बृहद्रथ आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि त्वेषा मलिक जो है एक भारतीय खिलाड़ी है। तो कैसे खिलाड़ी है, कौन से मतलब खेल में वो मतलब निपुण थे। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, भाला फेंक में, गोल्फ में, भारोत्तोलन में या फिर जिम्नास्टिक में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो त्वेषा मलिक जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गोल्फ के एक भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, गोल्फ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो उस टाइम जब करंट अफेयर आया था तो आपका जो ये काफ़ी चर्चित है। ठीक है, त्वेषा मलिक याद रखना है कौन से खिलाड़ी हैं, तो गोल्फ के एक खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, अनुराग सिंह ठाकुर, निशित प्रामाण के, रवि मित्तल या फिर उषा शर्मा। तो देखिए ये जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो पिछले साल जब पूछा गया था तो ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर ने जारी किया था। ठीक है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि इस बार भी है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लाल लीगा शीर्षक जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर स्प्रिटिंग। तो देखिए लाल लीग जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, एक यहाँ पर जो लीग होता है फुटबॉल का, ठीक है, वही है आपका। ठीक है, तो इसमें फुटबॉल हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो और इसके अलावा दोस्तों ये भी इस बार पूछ सकता है करंट अफेयर्स में कि जो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अभी कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, करंट अफेयर्स में फिक्स है कि आपका आने वाला है। तो याद रखिएगा वो है कतर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, कतर में। याद रखिएगा आप सभी लोग कि फीफा वर्ल्ड कप जो है इस बार कतर में आयोजन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ष विश्व कप के 13वें संस्करण की मेज़बानी किए हैं। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था वो पूछा है। 2020 का जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट हुआ था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो है आयोजन किया गया था आईसीसी अंडर 19 2020 का। ठीक है, और इसमें विनर कौन था, तो विनर आपका बांग्लादेश था। ठीक है, बांग्लादेश, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जो पूछा है कि भारत कब जीता था, तो भारत जो है आपका वो 2018 का जो आईसीसी अंडर 19 हुआ था तो उसमें उन्होंने जीता था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2020 को जो जम्मू एंड कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया। तो ऑप्शन है केवल कुमार शर्मा,
वी भास्करन या फिर शत्रुंजय कुमार सिंह या फिर मनोज कुमार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कुमार शर्मा ने जो है मतलब इनको जो है जम्मू और कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था 30 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे जो है 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त थे तो किन्हें चुना गया था। तो ऑप्शन है विलियम हंटर को, चार्ल्स एटकिसन को, या फिर एच फाउलर को, या फिर आर्थर क्रॉफर्ड को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थर क्रॉफर्ड को जो है उस टाइम चुना गया था 1865 में, ठीक है, बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त। और ये बता दें कि ये जो है आपके ब्रिटिश कर्मचारी थे, ब्रिटिश सरकारी कर्मचारी थे उस टाइम, ठीक है, तो उन्हीं को बनाया गया था जो बॉम्बे था उसका पहला नगर आयुक्त, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। तो देखिए ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो इसका याद रखिएगा ऐसे जीवन प्रमाण, ठीक है, जीवन प्रमाण जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि पिछले बार में पूछा गया था तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लाया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कौन सा जानवर है, आप ऑप्शन देख लीजिए, मेढक, खरगोश, मोर या फिर हिरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक जो होता है वो अपने त्वचा से सांस लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है वो बहु परमाणु है यानी कि पॉली एटॉमिक है। कौन सा जो नॉन मेटल है वो पॉली एटॉमिक है, ये आपको बताना। ऑप्शन है सल्फर, आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो देखिए ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर, ठीक है, ऑप्शन ए, सल्फर जो है हमारा बहु परमाणु है। बाकी बात करें अदर जो गैसेज हैं जैसे कि आर्गन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियोन है, तो ये सारे के सारे जो है वो द्विपरमाणुक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग कि जितने भी गैसेज हैं वो द्विपरमाणुक है और ये जो सल्फर है हमारा वो बहुपरमाणु है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि होगेनकल जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है, यानी कि होगेनकल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में ये जो है आपका जलप्रपात स्थित है। और किस नदी पर है ये भी आपका पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी पर जो है ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देख लीजिए ऐसे एक बार कि विग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन बने। उन्होंने जुलाई 2019 में यह उपलब्धि हासिल किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण चौधरी जो थे वो थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, करंट अफेयर का क्योंकि क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन जो लेटेस्ट नहीं पूछा जाता है, आपका पुराना वाला तो पूछेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर जो है कहाँ पर जो है एक प्राणी उद्यान के नाम से प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जो आपका शहर है वहाँ पर जो है अशफाक उल्ला खान के नाम पर जो है एक प्राणी उद्यान मतलब वहाँ पर मंजूरी मिली है, तो उनके नाम पर ही वहाँ पर एक प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर जैसे आप कहते हो, ठीक है, तो वो मतलब मंजूरी वहाँ पर मिला है, तो गोरखपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI है, मोस्ट एक्टिव मेटल पूछा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसको अगर आप मतलब खुले हवा में छोड़ दोगे या फिर पानी में डाल दोगे तो इसमें तुरंत जो है आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा जो सोडियम है और लिथियम है वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी जो है अक्रिय होता है, इसलिए इसका यूज जो है आभूषण बनाने में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम भी उतना भी क्रियाशील नहीं होता और ना ही लोहा होता है, ठीक है। पोटेशियम जो है काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये याद रखना है। अगर इसके जगह पर सोडियम या फिर लिथियम रहता तो आप मार सकते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है, ठीक है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भौरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है ये मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में ही ये मंदिर आपका स्थित है, भौरमदेव मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 कि क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञांत्रिक या झात्रिका के पुत्र मतलब कि विच वॉज द सन ऑफ अ प्रोमिनेंट ज्ञांत्रिका और झात्रिका ऑफ द क्षत्रिय डायनेस्टी, ठीक है। तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, उसके बाद वर्धमान महावीर या फिर ऑप्शन नंबर डी है पार्श्वनाथ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान महावीर जो है वो क्षत्रिय वंश के प्रमुख ज्ञानचित्र के पुत्र थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मतलब झांकी का जो पुरस्कार था वो जीता था।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम, ठीक है। यानी कि जो 71 जो आपका हुआ था गणतंत्र दिवस, तो उसमें जो है असम को जो है मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का त्वरण जो है वो कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग जो है समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ती है। यानी कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। देखिए यहाँ पर सेम अमाउंट अगर बोला है कि सेम अमाउंट में बढ़ता है और सेम अमाउंट में घटता है सेम टाइम इंटरवल में, तो उसका मतलब है कि वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक समान त्वरण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण, क्योंकि वो एक मतलब समान जो है वो बढ़ता है और एक समान घटता है एक समान समय अंतराल में। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि महानदी जो है, महानदी के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ना है आपको। यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। यह अरब सागर में गिरती है, तो नहीं ये गलत है क्योंकि यह जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, याद रखना है, अरब सागर में नहीं गिरती है। तो चलिए आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें नदी बेसिन का एक हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल है, इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में स्थित है और यह लगभग 860 किलोमीटर लंबा है। तो ठीक है, तो सभी आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यह जो है अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी, ठीक है। अब महानदी पर कौन कौन से जो परियोजना है वो भी आपको याद रखना है। तो हीराकुंड जो बांध है, ठीक है, वो आपका महानदी पर ही स्थित है, तो याद रखिएगा यह भी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष मंजूरी दी थी, ठीक है। इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए, 18, 14, 19 या फिर 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2018 में मंजूरी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किसी विशेष वर्ष के दौरान जो है देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे क्लास 10th में तो ये आपको डेफिनेशन याद होगा, तो आप इसका आंसर मार दोगे, ठीक है। बोला है किसी विशेष वर्ष के दौरान, ठीक है, उसके दौरान जो देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय या फिर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद जो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार या फिर धर्म का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा करके कि संपत्ति के अधिकार को जो है वो किस संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हमारा जो मौलिक अधिकार है उससे हटा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम जो है संसद द्वारा किस ईस्वी में पारित किया गया था। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1956, 1948, 1971 या फिर 1965। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में जो है आपका जो द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो आपका पार्लियामेंट के द्वारा 1956 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुल 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, ठीक है, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के भी रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा है तो उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या आगे कंटिन्यू मैं ऐसे लेक्चर करूँ तो आप वही मुझे बता सकते हैं। अगर बोलोगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा इसको, नहीं तो यार मेहनत काफ़ी लगता है, अगर कुछ रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम 10 बच्चों का कमेंट अगर आ गया कि हाँ कंटिन्यू किया जाए तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हमसे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।